अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू फार्मूला मेथड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन नंबर थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फार्मूला के ज़रिए से हम ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर H3PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था -2 शायद निकाला था, तो वो बाय मिस्टेक गलत हो गया। सो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे करेक्शन करवा दूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +1 होगा। +1 किस तरह से होगा वो भी बता देती हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे -2 जाएगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह से +2 जाएगा फॉस्फोरस पर। और यहाँ पर जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के दरमियान में, तो -1 जाएगा ऑक्सीजन पर और +1 अगेन जाएगा फॉस्फोरस पर। यहाँ पर हाइड्रोजन, इस वाले केस में हाइड्रोजन और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर +1, यहाँ पर -1, इसी तरह से +1 और -1। तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वाले दोनों को हमने प्लस किया, +2 +1 +3 हो गया ये हमारे पास, और -1 -1 -2 हो गया। तो टोटल आंसर जो आएगा आपके पास +1 आएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन केस ऑफ H3PO2 जो है वो आएगा +1। सो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम अब मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर को फार्मूला मेथड के ज़रिए से किस तरह से कैलकुलेट करना है। हमने जैसे कि पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस की वजह से आता है किसी भी एटम पर। तो वो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो है हम किस बेस पर असाइन करेंगे, ये हम अपने रूल्स की बेस पर असाइन करेंगे, जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम फार्मूला मेथड पढ़ रहे हैं, तो फार्मूला मेथड को फॉलो करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि हम कौन कौन से हमारे पास रूल्स हैं। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमने याद रखनी है। और इसी वजह से हमने जब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया है किसी भी एटम को, तो हमने +2 चार्ज की सूरत में यूज़ किया है। मीन टू से कि हमने प्लस का साइन पहले यूज़ करना है, बाद में हमने नंबर, जैसे +2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आयन की बात करते हैं तो आयन के केस में जब भी मतलब हम कहते हैं सोडियम आयन, ठीक है, तो हम कहते हैं सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज है, ठीक है, 1+ चार्ज है या 2+ चार्ज है, इस तरह से, ठीक है। 2 पॉजिटिव की सूरत में हम लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान क्या डिफरेंस है कि जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे इंडिकेट करना है, तब हमने इस तरह से मेंशन करना है +2 की सूरत में। और जब हमने चार्ज लगाना है किसी आयन पर, तो वहाँ पर हम करेंगे 2 पॉजिटिव की सूरत में, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है बहुत अच्छे से। सो लेट्स मूव कि हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए। तो सबसे पहला रूल हमारे पास ये है कि जो भी एलिमेंट्स हमारे पास एलिमेंटल स्टेट में, स्टेबल स्टेट में मौजूद होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। किस तरह से 0 होगा, जैसे मैंने आपको कल क्लोरीन मॉलिक्यूल का बताया था, ऑक्सीजन का O2 Cl2 Br2 का बताया था कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, सो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होंगे। सेकेंड रूल है हमारे पास ऑल मोनोएटॉमिक आयंस हैव द उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उनके चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। जितने भी मोनोएटॉमिक आयंस होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर उनके चार्ज के बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। थर्ड रूल हमारे पास है कि तमाम कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। लेकिन हाइड्राइड्स के केस में, जैसे कि यहाँ पे हमने सोडियम के साथ और Mg के साथ हाइड्रोजन लगाया है, तो हाइड्राइड्स के केस में क्या होगा, -1 हो जाएगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। रूल नंबर 5 हमारे पास है कि तमाम कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -2 होगा, बट
यहाँ पर एक केस आता है हमारे पास कि पर ऑक्साइड मीन्स टू से H2O2, जहाँ पर कंजेक्टिव ऑक्सीजन के दरमियान में कंजेक्टिव ऑक्सीजन के दरमियान में केमिकल बॉन्ड आ जाए, वहाँ उसको हम पर ऑक्साइड कहेंगे। और पर ऑक्साइड लिंकेज जहाँ भी आ जाए वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी ग्रुप नंबर 1 के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और ग्रुप नंबर 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और तमाम हैलोजन्स जो कि ग्रुप नंबर 1 और 2 के अंदर पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा। इसके बाद जो है और किसी भी कंपाउंड के अंदर जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट होता है वो 0 के इक्वल होता है। मीन टू से कि कोई हर कंपाउंड जो मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि CH4 ले लें न्यूट्रल है, NH4 ले लें न्यूट्रल है। इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं, आगे हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। सो 11 पॉइंट इसका है कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉलीएटॉमिक आयंस के अंदर जो है सेम रहता है, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं, हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि P ब्लॉक के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है वो -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। डिपेंड करता है किस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, उस मॉलिक्यूल की जिस तरह से बॉन्डिंग हुई होती है उस हिसाब से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी तरह से सल्फ़र जो है ये -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एंड क्लोरीन जो है वो -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और अगर हम D ब्लॉक की बात करते हैं तो D ब्लॉक के एलिमेंट्स भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि आयरन जो है ये +1 +2 +3 4 5 एंड +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और मैंगनीज जो है ये -1 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस मॉलिक्यूल के अंदर फॉस्फोरस का एटम मौजूद है और वहाँ पर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। एग्जाम्पल है हमारे पास मीथेन की, हमने मीथेन के अंदर देखना है कि कार्बन जो है कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन मीथेन। सो मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4। तो हमने क्या करना है, हाइड्रोजन का हमें अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है तमाम कंपाउंड्स के अंदर एक्सेप्ट हाइड्राइड्स। तो ये हाइड्राइड तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको +1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे और कार्बन को हम एज अ X लेंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करेंगे, X+4 हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व हैं। एंड 4 × +1 क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हाइड्रोजन का = 0, ठीक है। क्योंकि मीथेन जो है ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी +1 +2 कुछ भी जो है इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको न्यूट्रल कंसीडर करते हुए 0 लगा दिया = 0 राइट हैंड साइड पर। और अगर यहाँ पर कोई चार्ज लगा हो मॉलिक्यूल के ऊपर तो वहाँ पर हम जो भी चार्ज लगा होगा +1 +2 -1 जो भी लगा होगा हम वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, 4 × 1 तो +4 हो गया। और जब हम 4 को लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे तो ये X = -4। सो मीथेन के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -4 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो यहाँ पर हमें पता है कि सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और अकॉर्डिंग टू आवर रूल
सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो जब भी आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला मेथड ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना चाहें तो सबसे पहले आपको रूल्स को याद करना पड़ेगा। जब आपको रूल्स याद हो जाएंगे तो आप क्विकली असाइन कर सकेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से अगर आप स्ट्रक्चर वाला मेथड यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, तो वहाँ से आप इजीली उसको असाइन कर सकेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर हमने सल्फ़र का फाइंड आउट करना है। तो सल्फ़र के इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सोडियम मौजूद है। सोडियम के 2 एटम्स हैं, 2 × 2 कर दिया क्योंकि सोडियम को हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। आगे हमारे पास सल्फ़र मौजूद है तो हमने X उसको कंसीडर कर लिया। फिर +4 क्यों लगाया, क्योंकि 4 ऑक्सीजन के जो 4 एटम्स हमारे पास मौजूद हैं और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, इस तरह से इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमने = 0 कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, X वैसे ही आ जाएगा, एंड 4 × 2 8 आ जाएगा, और माइनस क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ माइनस लगा हुआ है सो इसलिए -8 हो गया। और 8 में से जब हम निकालेंगे नेक्स्ट में यहाँ पर 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा, और फिर जब 6 को हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर X +6 हो जाएगा। और सल्फ़र जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन केस ऑफ Na2SO4। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन केस ऑफ SO2। SO2 के केस में हम सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट बाय यूजिंग फार्मूला मेथड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सल्फ़र को एज अ X ले लिया, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन मौजूद है तो हमने 2 ऐड किया इंटू -2 हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है =0। 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल, ये वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सो 2 × 2 4 हो गया, -4 क्योंकि माइनस लगा हुआ था ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के साथ। सो X -4 = 0। जब हम इस 4 को राइट साइड पर लेकर गए तो ये +4 हो गया। सो सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन केस ऑफ SO2 बाय यूजिंग फार्मूला मेथड +4 आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन केस ऑफ HClO4। यहाँ पर हमने क्लोरीन को X मानना है और बाकी चीज़ों का हमें हाइड्रोजन का मालूम है +1 होता है और ऑक्सीजन का मालूम है -2 होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 हमारे पास ये +1 हो गया, +X +4 हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं। -2 -2 हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। सो =0 हो गया, और 0 इसलिए क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल भी हमारे पास न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + X -8 -8 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाले ऑक्सीडेशन नंबर के साथ माइनस लगा हुआ था। सो 4 × 2 -8 हो गया =0। जब हमने 1 को 8 में से माइनस किया तो हमारे पास 7 आ गया, -7, और जब 7 को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास 7 हो जाए, +7 में आ जाएगा, और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का इन केस ऑफ HClO4। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र की इन केस ऑफ SO4 टू नेगेटिव आयन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट लेना, तो सल्फ़र को हमने X मान लिया, और ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, 4 लगा दिया, +4, और -2 हमने इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये होता है -2 -2 हमने यहाँ पर ऐड किया राइट साइड पर क्योंकि इसके ऊपर टू नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, -2 लगा दिया। सो जब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हमने 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये -8 हो गया, X -8 = -2, और जब 8 जो है दूसरी साइड पर जाएगा राइट साइड पर यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप देख करके बता देती हूँ। -2 हम 8 को लेकर गए राइट साइड पर, तो यहाँ पर क्या होगा, +8 हो जाएगा। जब +8 हुआ तो 8 में से हमने -2 को माइनस कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर +6 आंसर आ जाएगा। तो सल्फ़र जो है इन केस ऑफ SO4 2
आयन के केस में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई कि जब हमारे पास किसी आयन के ऊपर चार्ज लगा हो, किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगा हो, आयन की सूरत में हो, तो हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो भी चार्ज होगा उसको हम राइट साइड पर लगा देंगे जहाँ पर हम 0 लगाते थे इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन केस ऑफ Cr2O7 -। इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो Cr को हमने लिया X, तो हमारे पास 2 एटम्स मौजूद हैं Cr के, तो यहाँ पर क्रोमियम के, तो यहाँ पर हमने 2X ले लिया। और 7 इसलिए लिया क्योंकि 7 एटम्स ऑक्सीजन के इन्वॉल्व हैं, और -2 यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। और यहाँ पर राइट साइड पर -2 लगाने का मकसद है कि इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, 2X हो गया -14, 7 2 14 होते हैं, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का जो था उसके साथ माइनस लगा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे =0, ये वाला स्टेप हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने ये वाला स्टेप पे आना है, तो हम 14 को दूसरी साइड पर ले गए, वहाँ पर हमने 2 माइनस किया 14 में से, तो यहाँ पर हमारे पास 12 आंसर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 2 6 12 होते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकला +6। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमने फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का इन केस ऑफ MgI2। तो हमने आयोडीन का फाइंड आउट करना है, और Mg का हमें पता है ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। ग्रुप 2 को हम क्या असाइन करते हैं, हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। तो 2 + 2x क्यों, क्योंकि आयोडीन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं इसलिए 2, और आयोडीन का हमने फाइंड आउट करना है, हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर आयोडीन का x हमने लगाया। ठीक है, =0 क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे कि हम ये वाले 2 को राइट साइड पर ले जाएंगे। जब राइट साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और ये वाले 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको जब मैं यहाँ पर लेकर जाऊँगी, यहाँ पर जाकर मैंने डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 2 हो जाएगा, और -1 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयोडीन का इन केस ऑफ MgI2। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन केस ऑफ CaH2। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का मालूम करना है, और कैल्शियम हमें मालूम है कि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। एंड +2x इसलिए लगाया, 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, और हाइड्रोजन का हमने मालूम करना है, सो हमने x लगा दिया =0 क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये न्यूट्रल है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये वाला 2 राइट साइड पर लेके जाएंगे, तो -2 की तरह आ जाएगा, और इस 2 को ये मल्टीप्लाई जो हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाकर -2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा, -1। ठीक है, सो हमने यहाँ पर देखा कि जब भी हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन अटैच होगा किसी एटम के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि नाइट्रोजन N2O के केस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, सो 2x इसलिए लगाया क्योंकि हमने इसका फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, और 1 इसलिए लगाया क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का 1 एटम इन्वॉल्व है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, और =0 हो गया क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। और 2x -2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ठीक है, =0, और जब हम 2 को ये वाले 2 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, और जब हमने ये वाले 2 को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम दूसरी साइड पर ले जाकर +2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पर +1 आंसर आ जाएगा। सो हमने फाइंड आउट किया कि नाइट्रोजन इन केस ऑफ N2O
+1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला मेथड। सो अब हम बात कर लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की इन केस ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। NH3 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो नाइट्रोजन को हमने एज अ X ले लिया और 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, सो हमने +3 कर दिया और +1 इसलिए किया क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करा और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो हमने इज इक्वल टू 0 कर दिया ये वाला। ठीक है, X +3 हो गया। ठीक है, 3 1 3 होते हैं, सो X +3 हो गया इज इक्वल टू 0। जब हम इस 3 को राइट साइड पर लेकर गए तो यहाँ पर ये -3 हो गया। सो हमने फाइंड आउट किया कि नाइट्रोजन इन केस ऑफ NH3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो हमने फाइंड आउट किया यहाँ पर कि बहुत से नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन इन केस ऑफ N2H4 के केस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नाइट्रोजन का हमने फाइंड आउट करना है। सो हमने नाइट्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, सो हमने 2x कर दिया, +4 इसलिए लगाया क्योंकि 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं एंड +1 इसलिए क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है +1 है इज इक्वल टू 0। और 2x ये वाला 4 जो था ये हम इस तरफ ले गए तो यहाँ पर -4 हो गया। और जब ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ तो राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। जब डिवाइड होगा ऐसे करके इस तरह, 1 मिनट, 4 के साथ जब इस तरह से डिवाइड होगा -4 तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। सो हमने फाइंड किया कि N2H4 के केस में नाइट्रोजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। इसके बाद हम बात करते हैं NaNO3 के केस में नाइट्रोजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। आगे हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है तो नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है, सो हमने X कर दिया एंड +3 इसलिए लगाया क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व हैं और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3 होता है, -2 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर -2 आ गया। तो हमने क्या करना है, अब इज इक्वल टू 0 कर दिया। 0 क्यों किया, क्योंकि ये वाले एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, सो न्यूट्रल एटम है। तो +1 + x -6 हो गया, 3 2 6 होते हैं, सो यहाँ पर 6 आ गया -6 एंड इज इक्वल टू 0। जब हम 6 को दूसरी साइड पर जब हम इस स्टेप के अंदर 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा और 5 को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो +5 आंसर आएगा हमारे पास ये रहा। और यहाँ पर हमने फाइंड किया कि NaNO3 के केस में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं N2 मॉलिक्यूल की कि N2 के केस में नाइट्रोजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर मुझे बताएं कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में मौजूद है, स्टेबल स्टेट में मौजूद है। इसके बाद हम आते हैं NH4Cl के केस में कि यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के केस में नाइट्रोजन कितना ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को हमने एज अ X ले लिया एंड 4 हाइड्रोजन के एटम्स 4 इन्वॉल्व हैं, सो हमने +4 किया एंड 1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और क्लोरीन का 1 एटम इन्वॉल्व है, सो +1 किया और -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनटू हमने -1 कर दिया इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। इसके बाद हम आते हैं 4 1 1 होता है, 4 1 4 होते हैं, सॉरी यहाँ पर X +4 -1 1 1 1 -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो माइनस में थी। ठीक है, और जब 4 से 1 को माइनस करेंगे तो ये X +3 हो जाएगा और जब 3 को दूसरी साइड पर लेकर गए तो यहाँ पर -3 आ गया हमारे पास आंसर। तो नाइट्रोजन ने -3 ऑक्सीडेशन नंबर शो किया है इन केस ऑफ NH4Cl। इसके बाद हम बात करते हैं कि फार्मूला मेथड को यूज़ करते हुए मिस्टेक हम कहाँ पर करते हैं। तो ये हमारे पास है CrO5 का केस, CrO5। तो इस केस के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं, इसमें हमने फाइंड आउट करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमियम को हमने एज अ X ले लिया
एंड प्लस कर दिया हमने 5 क्यों किया, क्योंकि 5 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। सो इंटू -2 कर दिया, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए हमने इज इक्वल्स टू 0 राइट साइड पर कर दिया। और 5 × 2 10 होता है, और प्लस माइनस माइनस हो गया, सो x -10 यहाँ पर आ गया नेक्स्ट स्टेप के अंदर। इसके बाद क्या हुआ, हम लेफ़्ट साइड वाले 10 को हम राइट साइड पर जब लेकर जाएंगे यहाँ पर, तो ये +10 हो जाएगा। और इस केस में जब हम फार्मूला मेथड से फाइंड आउट करते हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्या होता है, ये +10 शो होता है, जो कि गलत है, क्योंकि क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो हमारा आंसर ठीक आएगा। सो फार्मूला मेथड को यूज़ करते हुए हम बाज़ों का गलती कर देते हैं। वो क्या गलती होती है हमारी, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन जो है वो पर ऑक्साइड लिंक के साथ मौजूद हैं। ये वाले 2 ऑक्सीजन भी पर ऑक्साइड लिंक के साथ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में मौजूद है। पर ऑक्साइड मीन्स टू से कि इसने अपने ही साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखें ऑक्सीजन ये वाला और ये वाला, एक मिनट में आपको बताती हूँ। ये इन दोनों ऑक्सीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये देखें ये वाले बॉन्ड के लिहाज से इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा और इसके ऊपर भी 0 आएगा। और इस क्रोमियम के लिहाज से देखें तो यहाँ पर +1 चार्ज आएगा और यहाँ पर -1 चार्ज आएगा, और इसी तरह से यहाँ पर -1 चार्ज आएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन +-2 की बजाय -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये पर ऑक्साइड लिंकेज की सूरत में मौजूद है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में हम तेज़ी में कर रहे होते हैं, जल्दी में कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इतना गौर नहीं करते। तो यहाँ पर आपको क्लियर करती चलूँ कि जब ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जिसके अंदर पर ऑक्साइड लिंकेज मौजूद हो, तो वहाँ पर हमने ख्याल रखना है कि ऑक्सीजन -2 की बजाय -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस बॉन्ड के लिहाज से ये 0 शो करेगा, ये 0 शो करेगा। अगर हम इस बॉन्ड के लिहाज से देखें तो ये -1 इस पर चार्ज आएगा, यहाँ पर क्रोमियम पर +1 चार्ज आएगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 आएगा अगेन, एंड यहाँ पर +1 आएगा। सो हम इसको रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं आपको, ये तो हो गई, ये तो हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला मेथड को यूज़ करते हुए हमसे मिस्टेक कहाँ पर होती है। हमसे मिस्टेक ये होती है कि हम इस लिंकेज को इग्नोर कर देते हैं। हम डायरेक्टली CrO5 को देख के फार्मूला मेथड से डायरेक्ट 5 ऑक्सीजन को लगा के -2 जो है ऑक्सीडेशन नंबर पुट किया और हम निकालना शुरू कर देते हैं। वो हमारे पास गलत आंसर आएगा। सो यहाँ पर करेक्ट, तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि हमने जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा, हमने देखना है उसके अंदर कोई पर ऑक्साइड लिंकेज है। अगर तो है तो हमने उस पर देखना है कि उसके अंदर -1 आ रहा होगा ऑक्सीजन के ऊपर, -2 की बजाय -1 ऑक्सीडेशन नंबर असाइन हो रहा होगा ऑक्सीजन एटम पर। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने x लगा लिया क्रोमियम के लिए और -2 कर दिया ये वाले ऑक्सीजन के लिए। ये वाला डबल बॉन्ड इसने बनाया हुआ है क्रोमियम के साथ, तो सो हमने इसको -2 असाइन किया। -2 आ गया ये वाले ऑक्सीजन के लिए, और 4 × -1 हमने इसलिए किया क्योंकि ये वाले चारों ऑक्सीजन एटम्स जो हैं ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, क्योंकि ये पर ऑक्साइड लिंकेज में हैं। और इज़ इक्वल्स टू 0 क्योंकि इसके ऊपर एज अ होल कोई भी चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, CrO5 के ऊपर। सो इज़ इक्वल्स टू 0 हो गया। और जब x -2 नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, x -2 -4 हो जाएगा, और -2 और -4 जब आपस में माइनस होता है ना, तो x -6 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। x -6 इज़ इक्वल्स टू 0। और अगले स्टेप के अंदर जब हम x को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और यही हमारा करेक्ट आंसर है कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इन केस ऑफ CrO5 +6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये क्लियर करनी है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी एटम जो ले रहा होता है वो +7 होता है।
तो बहुत ही रेयर केसेस में 8 तक एक्सीड करता है, बट ज़्यादातर केसेस में +7 तक जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई एटम +10 +12 ऑक्सीडेशन नंबर ले रहा हो, तो वहाँ पर आपने गौर करना है कि उसके अंदर कोई पर ऑक्साइड लिंकेज मौजूद है। अगर कोई पर ऑक्साइड लिंकेज मौजूद है तो उसके लिए आपने इस तरह से रिज़ॉल्व करना है, वहाँ पर मिस्टेक हो रही होगी उसको आपने इस तरह से रिज़ॉल्व करना है। ठीक है, सो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।